अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूअर्स। आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ बिरयानी की एक बिल्कुल नई रेसिपी, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। रहमान बिरयानी किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं रहा, तो हम जनाब उसी की एक रेसिपी को आज शेयर करने लगे हैं, जो कि आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 कप हमने फ्राई करी थी प्याज। तो फ्राई अनियन हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से फ्राई होनी चाहिए, क्रिस्पी। और टमाटर हम 2 से 3 अदद इसके अंदर काट के डालेंगे। 1 टेबल स्पून नींबू का रस हम इसमें शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद डाल रहे हैं हम आलू बुखारे, और 6 से 7 अदद डालेंगे हरी मिर्चें। पुदीना हम डाल रहे हैं 1 कप और हरा धनिया हाफ कप। होममेड बिरयानी मसाला शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। तमाम इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स, और इसको हम रख देंगे एक साइड पे। और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अब हम चलते हैं। तो ये मज़ेदार बिरयानी जनाब कैसे बनती है ये देखिए आप एंड तक। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम यहाँ डाल देंगे तकरीबन 1 अदद प्याज, जो कि मैंने चॉप कर ली थी। दरमियाने साइज़ की है। अच्छी तरह इसको हम चला लेंगे और लाइट पिंक होने तक इसको हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें फ्राई नहीं करना। ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, बादियान के फूल 2 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े और बड़ी इलायची 3 अदद, 7 से 8 लौंगे और 6 अदद छोटी इलायची। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून यहाँ हम ऐड करेंगे। और यहाँ हम डाल देंगे टमाटर। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने इसमें काट के डाले हैं। 3 तेज़पत्ता डालेंगे, मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम बिरयानी मसाला, जो होममेड बिरयानी मसाला है, हमने यहाँ ऐड किया है, और उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नमक हम यहाँ डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। मिक्स करने के बाद हमने डाले हैं काट के 3 से 4 अदद आलू क्यूब की शेप में। अच्छे से इसको मसाले में कर देंगे मिक्स। तकरीबन 2 कप के बराबर हम पानी डालेंगे ताकि इसमें आलू थोड़े से गल जाएं। बहुत ज़्यादा आलू को अभी नहीं पकाना है। आलू थोड़े से गल जाएं तो हम यहाँ डाल देंगे दही, जो कि हमने डाली है तकरीबन 1 कप के बराबर। फिटी हुई दही हम यहाँ शामिल करेंगे। अच्छे से इसको हम कर देंगे मिक्स। दही का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो यहाँ हम डाल देंगे 1 किलो के बराबर चिकन के पीसीस। अच्छी तरह इसको करना है मिक्स मसाले में, ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पर हमें पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि मुर्गी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो ये उसी में थोड़ा सा पक जाएगी। चिकन हमारी पक जाए तो हम इसमें डाल देंगे अनियन पेस्ट, जो कि हमने बना के रखा था। अच्छी तरह इसको कर लेंगे मिक्स चम्मच की मदद से। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस में हम ले लेंगे एक अलहदा से बर्तन, और उसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत पानी चावल को बॉईल करने के लिए। पानी गर्म हो जाए, यानी उसमें एक हल्का सा उबाल आ जाए, तो उसमें हम डाल देंगे कुछ इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स। बादियान का फूल 1 अदद, तेज़पत्ता 2, लौंग 3 से 4, नमक हम डालें 4 टेबल स्पून, और नींबू का रस हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। ऑयल यहाँ हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बासमती चावल हमने लिया है, जो कि है तकरीबन 1 किलो। एक कनी बॉईल हो जाए तो उसको हम छान लेंगे। चावल हमारे तैयार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको 70% तक इसको बॉईल करना है। चावलों को छानने के बाद अब हम इसको डाल देंगे मसाले में, क्योंकि वहाँ हमारी चिकन डन हो चुकी है। तो अब चावलों के हम इस पर लगा देंगे तय इस तरीके से। चावलों की इस तरीके से हमने लगानी है तय, और इसको अभी हम मिक्स नहीं करेंगे मसाले में। सर्विंग करते टाइम इसको हमें मिक्स करना है। रेस्टोरेंट जैसा जायका अब आपके घर पे बहुत आसानी से हो सकता है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावलों पे अब हम डालेंगे जर्दे का रंग, जो कि हमने लिया है तकरीबन ½ टीस्पून। और इसको हमने थोड़े से दूध में घोल लिया था। आप चाहें तो पानी में भी घोल सकते हैं। सर्दी का रंग शामिल करने के बाद अब हम यहाँ डाल रहे हैं केवड़ा।
जो कि है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 3 टीस्पून और इसको हम रख देंगे दम पर ताकि ये मुकम्मल डन हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको हमें दम पे रखना है कपड़े से ढक के, ताकि स्टीम अच्छे से इसमें हो जाए और ये अच्छी तरह पक जाएं। 10 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम चेक कर रहे हैं तो देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खिले खिले, और खुशबू भी बहुत ही शानदार आ रही है और ये जायके में बिल्कुल डिफरेंट हैं आपकी बाकी बिरयानी की रेसिपीज़ से। बिरयानी हमारी तैयार है सर्विंग के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर पसंद आएगी तो आप इसको थम्स अप दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।